हे गाइस, दिस इज सोनू अलाहाबाद। फाइनली काफी लंबा इंतजार करने के बाद टीए टेरिटोरियल आर्मी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी कांस्टेबल जीडी मतलब सोल्जर की भी पोस्ट है, 10वीं पास एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों क्लर्क की भी यहां पर पोस्ट है 12वीं पास वालों के लिए। साथ ही ट्रेड्समैन की भी पोस्ट है जहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी मानी जाती है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। देखिए दोस्तों, ये एक स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपन भर्ती है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकल के आई है काफी लंबे टाइम के बाद। तो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इस बार इस भर्ती को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। कौन से जोन की ओपन भर्ती कब है, किस जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है, सारी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। किस डेट में आपको रिपोर्टिंग करना है अपने डॉक्यूमेंट लेकर। साथ ही दोस्तों एग्जाम वगैरह आपका कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, डिटेल से पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। रिपोर्टिंग टाइम भी आपको बताऊंगा कि कौन सी लोकेशन पे जाकर आपको किस टाइम पर रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, पूरे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, यानी कि इसमें रनिंग वगैरह क्या रखी गई है, मेजरमेंट कितनी है, हाइट वेट चेस्ट इसमें कितना मांगा गया है, किस एज ग्रुप वालों के लिए इसमें रनिंग कितनी है, पुल अप इसमें कितनी है, कितने के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रनिंग में यहां पर आपको नंबर मिलते हैं, प्लस में आपको यहां पर नंबर मिलते हैं। उसी के साथ एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलती है, जॉब लोकेशन वगैरह आपका क्या रहता है, सारी चीजें ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई चारों जोन के नोटिफिकेशन हमारे पास है, तो मैंने एक पीपीटी बना ली है ताकि इंफॉर्मेशन थोड़ी शॉर्ट में हो सके और चीजों को आप और अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोल्जर जीडी जिसको कांस्टेबल जीडी भी बोल देते हैं, साथ ही सोल्जर क्लर्क की भी भर्ती है और साथ ही ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2847 यहां पर निकली हुई है। 8वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, 10वीं पास वालों के लिए भी है और 12वीं पास वालों के लिए भी यहां पर पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। एज लिमिट यहां पर 18 से 42 साल रहती है। क्लियर है, आप सभी को पता है टेरिटोरियल आर्मी में एज में ज्यादा छूट आपको देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका आपका काफी सिंपल है। सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और जिस पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट मांगे गए उसके लिए ट्रेड टेस्ट होता है। जैसे कि सोल्जर कलर की पोस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट होता है जो कि सिंपल सा इजी सा होता है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है जिसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्लियर है, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ये मैंने यहां पर लिख दिया, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं सारी जानकारी। यहां पर मैंने आपको बताया वैकेंसीज को जोन वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि जोन फर्स्ट में आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं स्क्रीन के ऊपर है। ये आपका जोन फर्स्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली आता है। ठीक है, तो भाई इन सभी राज्यों से जोन 1 में पोस्ट वाइज इतनी वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि सोल्जर जीडी में सारी इन्फेंट्री बटालियन को मिलाकर 515 वैकेंसी है, कलर की पोस्ट के ऊपर 17 है, सैफ की पोस्ट के ऊपर 15। ये केवल जोन 1 की वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। कुक की पोस्ट के ऊपर देख लीजिए आप, स्टेवर्ड यानी कि वेटर की पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है। तो भाई टोटल जो वैकेंसी है जोन 1 में वो 594 यहां पर निकली हुई है। 157 इन्फेंट्री बटालियन में इतनी वैकेंसीज है, 158 इन्फेंट्री बटालियन में इतनी वैकेंसीज है। उसके बाद जोन 2 में कौन कौन से स्टेट आते हैं। जोन 2 में टोटल वैकेंसीज 133 है। स्टेट आते हैं हमारे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, ये 5-6 राज्य जोन 2 में आते हैं। जीडी की पोस्ट के ऊपर 81 वैकेंसी है। जोन 2 से सोल्जर कलर की पोस्ट के ऊपर 7 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी यहां पर देख सकते हैं 133 निकली हुई है। क्लियर है, जोन 3 में आपके ये सभी स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और जोन 3 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 389 यहां पर निकल के आई है। क्लियर है, उसके बाद जोन 4 में आपके ये सभी स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और साथ ही दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, टोटल वैकेंसी 794 इसी जोन से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेट यूनियन टेरिटरी जोन 4 में इन्होंने यहां पर रखे हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हैं। सोल्जर जीडी की पोस्ट के ऊपर 566 अकेले वैकेंसीज है। क्लियर है, समझ गए। तो कलर की पोस्ट के ऊपर भी 30 वैकेंसीज काफी अच्छी निकली है जोन 4 के अंदर। तो आपको आगे बताऊंगा कि भाई किस जोन की भर्ती कब है, ओपन रैली ओपन भर्ती कब है और कहां पर होने वाली है। क्लियर है, अब देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए मैंने सारी जानकारी लिख रखी है यहां पर
कि भाई माधोपुर पंजाब जो आपकी रैली है ओपन भर्ती है, उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं और आपका फिजिकल टेस्ट कब से कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में। एज लिमिट तो मैंने बता दिया, सभी पोस्ट के लिए 18 से 42 साल यहां पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहां पर वेरी करते हैं। सोल्जर, कांस्टेबल, जीडी की पोस्ट के ऊपर जो क्वालिफिकेशन है वहां पर सिंपल 10वीं पास, मतलब अगर आपने मैट्रिक पास कर रखे हो तो आप एलिजिबल है। कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल ओबीसी वालों के, बाकी मतलब सभी के, सॉरी हर एक कैटेगरी के कम से कम 45% मार्क्स आपके 10वीं में होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स, तो भाई आप एलिजिबल है। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर 45% मार्क्स आपके थे तो भाई आप एलिजिबल है और आप किसी सब्जेक्ट में फेल ना हुए हो तो भाई ये सोल्जर जीडी की पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। सोल्जर क्लर्क यहां पर 12वीं पास मांगा गया है। दोस्तों सोल्जर क्लर्क की पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट है, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे हो, डजंट मैटर, बस शर्त यह है कि 60% मार्क्स के साथ आपने 12वीं पास करी हो और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर आपके हो तो भाई आप एलिजिबल हैं। हमारे पास सोल्जर ट्रेडमैन की जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा गया है और 10वीं आपने पास कर रखे हो 33% नंबर के साथ कम से कम तो भाई आप एलिजिबल है। हमारे पास सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउस कीपर और मैस कीपर की पोस्ट के लिए 8वीं पास आपने कर रखे हो, 33% नंबर आपके होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल है। तो ये पोस्ट वाइज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। वहीं पर दोस्तों फिजिकल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बात करें कि भैया इसमें हाइट वगैरह कितनी होती है। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है उनके लिए हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट आपकी फुलाव देने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फुलाव के बाद कम से कम चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट्स इन रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर इन हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर यहां पर कम से कम है। चेस्ट आपकी बिल्कुल सेम है, बिना फुलाव के 77 होनी चाहिए सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद आपकी 82 होनी चाहिए। क्लियर है। तो भाई ये आपके हैं। स्पोर्टमैन के लिए भी यहां पर 3 सेंटीमीटर का हाइट में कोटा दे रखा है। समझ गए। अब दोस्तों सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर में चीज होगी ना वो आपका फिजिकल टेस्ट ही होता है जो आपकी ओपन रैली है। सबसे पहले जब आप लोकेशन पर जाओगे मैं आपको बताऊंगा किन स्टेट के कैंडिडेट की लोकेशन क्या है और आपको कब जाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपकी रनिंग वगैरह कितनी है। रनिंग वगैरह ज्यादा नहीं है, इसमें एज के अकॉर्डिंग होती है। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इसमें जो रनिंग रखी गई है वो 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की आपकी इसमें टोटल रनिंग होती है। क्लियर है। 1 माइल की रनिंग होती है, 1 माइल, ठीक है। 18 से 30 साल एज के ग्रुप कैंडिडेट अगर 5 मिनट 30 सेकंड में कर लेते हैं तो उनको 60 नंबर दिए जाते हैं 100 में से। क्लियर है। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से ऊपर हो जाते हो और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कर लेते हो 40 नंबर दिए जाते हैं और 5 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा अगर आप टाइम लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो कम से कम 5 मिनट 40 सेकंड से पहले आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। जिन लोगों की एज 31 से 42 साल के बीच में है तो उनको 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, आपको 60 नंबर दे दिए जाएंगे। और अगर आप 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में रनिंग पूरी करते हो 1600 मीटर की तो आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। उससे ऊपर अगर आप टाइम लोगे तो आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों पुल अप भी है, यानी कि लटक के जब आप खुद को ऊपर पुल करते हो। इसमें 18 से 30 साल वालों का जो एज ग्रुप है ना, यहां पर आपको अगर आप 10 ज्यादा लगा, मतलब जो 18 से 30 है, जिनकी एज 18 से 30 है, अगर आप 10 पुलअप लगाते हो या फिर उससे ज्यादा लगाते हो आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। अगर 18 से 30 साल वाले 9 लगाते हैं तो उनको 33 नंबर दिए जाएंगे 100 में से। 8 लगाते हो 27 नंबर, 7 लगाते हो 21 नंबर, 6 लगाते हो तो 16 नंबर। अगर 5 से कम लगाते हो 5 या फिर तो आप फेल हो जाओगे। 31 से 42 साल एज ग्रुप के कैंडिडेट्स की ये है कि अगर आप 9 या फिर उससे ज्यादा लगाओगे आपको पूरे 40 नंबर, 8 वालों को 33, 7 वालों को 27, 6 वालों को 21 और 5 वालों को 16, उससे नीचे फेल। क्लियर है। ट्रेड टेस्ट यहां पर केवल और केवल सोल्जर क्लर्क वाली पोस्ट के लिए और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए है। ठीक है। इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। ठीक है। जहां पर आपको डेटा एंट्री वगैरह फिर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज आपकी देखी जाती है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है। बेसिक जो हार्डवेयर नॉलेज होती है कंप्यूटर की सीपीयू वगैरह से रिलेटेड वो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। इतना काम होता है। क्लियर है। बाकी जो ट्रेडमैन है, जोन सी भी आपकी पोस्ट है, जैसे कि कुक है, उस पोस्ट के ऊपर आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ये आपके ट्रेड टेस्ट होने वाला है। क्लियर है। ये शायद आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो आपका जीडी सोल्जर, जीडी या फिर जनरल ड्यूटी या फिर
कांस्टेबल जीडी वाली पोस्ट है, फिर सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, उनका एग्जाम पैटर्न ये है, केवल 3 सब्जेक्ट एग्जाम में होते हैं। जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यहां पर दिए जाते हैं, टोटल मार्क्स 40 नंबर का हो जाता है। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर, मैथ से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 32 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। कौन कौन सी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है? सोल्जर जीडी की पोस्ट का और ट्रेडमैन की पोस्ट का। वहीं पर क्लर्क का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पार्ट में किया गया है। पहले तो 3 पार्ट वही है, 3 सब्जेक्ट वही है। जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर, मैथ से 10 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होता है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। मिनिमम 20 नंबर आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, और इंग्लिश को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 20 नंबर लाने होते हैं। तो ओवरऑल टोटल पेपर में आपको 40 नंबर लाने होंगे 100 में से, तो आप क्लर्क की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? तो भाई ये आपका फिजिक्स एग्जाम पैटर्न वगैरह होगा। क्लियर है? एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में मैंने पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में दे रखा है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स की लोकेशन क्या है। आपका जो फिजिकल है, आपको जो ओपन भर्ती है वो कहां पर होगी। देखिए, पहली जो है वो माधोपुर है, ठीक है, पंजाब के अंदर जो पड़ता है। 126 इन्फेंट्री बटालियन में आपका ये फिजिकल होने वाला है। ओपन रैली शुरू होने वाली है, ये आपकी 10 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। कौन कौन से स्टेट्स यहां पर एलिजिबल है? लद्दाख के कैंडिडेट, जम्मू कश्मीर, और आपका पठानकोट के जो कैंडिडेट्स हैं वो आप माधोपुर पंजाब 126 इन्फेंट्री बटालियन है, वहां पर आप फिजिकल देने जाओगे। कुछ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, बाकी इसका कोई फॉर्म भरने की आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप ओपन रैली का हिस्सा बन सकते हो। ये एक ओपन भर्ती है, ठीक है। ये नहीं कि पहले आपको ऑनलाइन यहां पर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ओपन रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट आप जा सकते हो। क्लियर है? 10 से 24 तक होने वाली। अब आप पूछोगे कि भैया ऐसे किस डेट पर हमें प्रॉपर जाना पड़ेगा, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 12 को जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाली है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिएगा, तीनों के तीनों नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए। उनमें सारी जानकारी दे रखी है कि भाई माधोपुर पंजाब में लद्दाख के जितने भी आपके जिले पड़ते हैं, कौन कौन से जिले का जो प्रॉपर फिजिकल है, ठीक है, माधोपुर, वो किस डेट में होने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम आपका पता है क्या है? सुबह 2 बजे से लेकर, ठीक है, सुबह 5 बजे के बीच में, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इस टाइम पर आपको माधोपुर पंजाब के अंदर जो बटालियन है, मतलब जो इनकी कंपनी है, वहां पर आपको जाना है, ठीक है। प्रॉपर लोकेशन इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। क्लियर है? लोकेशन दे रखी है, जैसे कि लुधियाना पंजाब के अंदर एक लोकेशन है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका जो ग्राउंड है, वहां पर आपका फिजिकल होने वाला है। इस वाली लोकेशन में कौन कौन एलिजिबल है? पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे के पूरे एलिजिबल है, समझ गए। 10 से 24 तारीख तक इसका पीएसटी और पीईटी चलने वाला है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जो जिलों के कैंडिडेट्स हैं, उनका कब है, ये आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी। अगर यहां पर मैं एक चीजें बताने लग गया तो वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम चैनल के अंदर। ऐसी एक कल का है हरियाणा के अंदर 102 इन्फेंट्री बटालियन है, ठीक है। कहां पर होगा ये? पंजाब कल का मिलिट्री स्टेशन में आपका फिजिकल होने वाला है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक आपका ये फिजिकल चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स, चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स, या फिर पंचकुला के जो कैंडिडेट्स है, SCS नगर के जो कैंडिडेट्स है, वो इस रैली में हिस्सा लेंगे कल का पंजाब के अंदर। बाकी न्यू दिल्ली है एक आपका 105 इन्फेंट्री बटालियन, राज राइफल दिल्ली कंटेनमेंट में होने वाला है। दिल्ली हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं, पंचकुला को छोड़कर दिल्ली हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी रैली में जाएंगे। क्लियर है? 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगी। तो सारी जानकारी है, ऐसे पिथौरीगढ़ के अंदर सारी जानकारी है। 12 से 27 नवंबर तक आपका फिजिकल चलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, ठीक है, किनको कहां पर जाना है। जैसे कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के सारे कोल्हापुर महाराष्ट्र जाएंगे। कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु में तमिलनाडु के कैंडिडेट्स यहां पर जाएंगे। साथ ही दानापुर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड के कैंडिडेट्स यहां पर जाने वाले हैं। लोकेशन आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि भाई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इनका फिजिकल कब से कब है? 12 से 27 नवंबर 2024 तक। तो डिटेल से बारीक जानकारी के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और अपने जोन का नोटिफिकेशन पढ़िएगा। मैंने आपको बता दिया है कि भाई
कौन कौन से, किस जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। जोन 1 में ये सभी स्टेट आते हैं, तो भाई इस जोन का नोटिफिकेशन देखिएगा जिस जोन में आपका आता है। क्लियर है, ये नहीं कि आते तो आप जोन 2 में हो और नोटिफिकेशन देख रहे हो जोन 3 का जिसमें आपका स्टेट नहीं है, बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला नोटिफिकेशन आप देखने लग रहे हो, नहीं, गलत हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी तो यही दोस्तों जानकारी है। सैलरी वगैरह आपकी बढ़िया है, वही जो आपकी इंडियन आर्मी में मिलती है ना सैलरी, वही आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है। पोस्ट वाइज सैलरी वेरी करती है, कम से कम भी जो आपकी सैलरी है वो आपकी लगभग 38,000 रुपये महीना तक की आपकी सैलरी है। ठीक है, ये एक परमानेंट जॉब है, ये कोई अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है, टेरिटोरियल आर्मी है, ये इंडियन आर्मी से काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, जो कि असिस्ट करने का काम करती है इंडियन आर्मी को। ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन में आपकी ये निकली है, जो पैदल सेना होती है ना उसमें आपकी ये निकली है, समझ गए। तो बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।